अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस सीरीज़ में हम आपको लाहौर, इसके 12 दरवाज़े और उसमें बसने वाले ज़िंदा दिलाने लाहौर की सकाफ़त, तारीख़ और रहन सहन के अंदाज़ पर जो है रोशनी डालेंगे और कोशिश करेंगे कि अंदरूने लाहौर सीरीज़ का असल हक़ अदा कर सकें। जिस तरह कि आप सबको पता है, मैंने लाइव स्ट्रीम में अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों से कहा था कि मैं लाहौर के 12 दरवाज़ों पर एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा और उनकी कल्चर और सकाफ़त को आप तक पहुंचाऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो चुना है वो मैंने दरवाज़ा बाटी गेट चुना है और बाटी गेट में बसने वाले लोग, इसकी तारीख़ और सारी जो मालूमात है वो मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक वक्त के साथ साथ पहुंचती रहें। और वीडियो को स्किप मत कीजिए। उसकी वजह ये है कि इसमें बसने वाले लोग और रहन सहन की जो बातें हैं वो आप लोगों को आगे चलकर मेरे साथ सुनने को और देखने को मिलेंगी। दरियाए रावी के बाएं किनारे से 2 मील के फासले पर आबाद जो शहर है, शहर के बानी का नाम मुद्दत गुजर जाने की वजह से नामालूम है। मशहूर है कि महाराजा रामचंद्र अवतार के 2 फर्जंद लू और कस्सू पंजाब में रौनक अफरोज़ हुए, तो लू ने लोपुर और कस्सू ने कसूर आबाद किया। बाद में लोपुर का नाम बिगड़ कर लाहौर शहर मशहूर हो गया। एक दूसरी तारीख में राजा परीक्षित, जो कि पांडुआन की औलाद से था, इसने इसे आबाद किया। कहत से ये शहर फिर से वीरान हो गया। फिर बकरमाजीत ने इसे आबाद किया। फिर जब राजा वेबचंद्र दिल्ली के तख्त पे बैठा तो उसने पंजाब लोहार चंद्र की जागीर में दे दिया। फिर कामिल तसल्लुत के बाद इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम लोहारपुर रखा, जो बाद में बिगड़ कर लाहौर मशहूर हो गया। तो यहाँ से पता चलता है कि लाहौर की तारीख़ में इसके नाम कहीं ना कहीं बिगड़ने की वजह से लाहौर जो है मशहूर हुआ और आज तक लाहौर ही कायम है। फिर इस्लाम का जब ज़माना आया तो इस वक्त भी इसका नाम लाहौर ही था। पहले इस शहर की खुली आबादी थी, फसील न थी। अकबर बादशाह ने पुख्ता दीवार बनवाई जो बहुत बुलंद और चौड़ी थी। अंग्रेज़ी अहद में इस कदर बुलंद फसील दीवार को फजूल तसव्वुर करके गिरा दिया गया। इस शहर के 12 दरवाज़े हैं और एक छोटा दरवाज़ा है जिसे मोड़ी दरवाज़ा कहा जाता है। लाहौर की बैरूनी आबादी शाह हुमायूं के दौर में शुरू हुई और असल शहर से भी 2 कदम आगे निकल गई। जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर को ज़िंदा दिलों का शहर और इसमें बसने वाले लोगों को ज़िंदा दिलाने लाहौर के नाम से पहचाना जाता है। इन लोगों की ख़ास वजह और ख़ास पहचान ये भी है कि ये किसी भी अनजान शख्स को यूं गले लगाते हैं जैसे उनका कोई बिछड़ा हुआ रिश्तेदार वापस आ गया हो। तो भाटी गेट की जो तारीख़ है वो भी कुछ इसी तरह की है कि बहुत सी मशहूर शख्सियात जिनका ताल्लुक़ एक वक्त में भाटी गेट से रहा है, उनमें मशहूर शायर मशरिक़ डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल साहब, जो कि लाहौर तशरीफ़ लाए और बाटी गेट में उन्होंने अपना कमरा मकान किराए पे यहाँ लिया और 1901 से 1905 तक वो बाटी गेट लाहौर में ही आबाद रहे। और यहाँ पर इलामा इकबाल के शायरी का जो आगाज़ था वो थरा भी मौजूद है, जहाँ से इलामा इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ किया। उसके अलावा बहुत सारी तारीख़ी इमारत, पुरानी बिल्डिंग और पुराने लोगों की तारीख़ इस शहर के दरवाज़े से, भाटी दरवाज़े से वाबस्ता है। विक्टोरिया स्कूल, जो कि क्वीन विक्टोरिया ने बनवाया था किसी ज़माने में,
وہ بھی بھاٹی دروازے کے اندر ہی موجود ہے اور میری امی جان نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ثاقب نثار جو کہ ایک مشہور شخصیت تھیں پاکستان کی، اور وہ بھی ان کے والد صاحب کا گھر بھی بھاٹی مین بازار میں ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حویلی قاسم شاہ، اس کے علاوہ بہت ساری پرانی بلڈنگیں اور نقش اسکول آف آرٹس جو کہ بہت ہی فن خطاطی سکھانے کا ایک ماہر ادارہ ہے، وہ بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بھاٹی گیٹ کا جو نام تھا وہ عظیم بھٹی جنگجو کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جب اکبر بادشاہ نے شہر کو مشرق کی طرف بڑھایا اور اسے 9 اضلاع میں تقسیم کیا تو بھاٹی گیٹ اور اس کے بازار نے مشرق میں مبارک خان اور مغرب میں تلوارہ کو نشان زد کیا، اور بہت ساری مشہور اور شخصیات، تاریخی عمارات اور بہت سارا رہن سہن کا الگ انداز ہے بھاٹی گیٹ کے رہنے والے لوگوں کا۔ میرے نانا، میرے پڑنانا جو کہ لاہور میں ہی پیدا ہوئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، اور ان کا رہائشی دروازہ بھی بھاٹی گیٹ ہی تھا، جو کہ محلہ جوگی، اس کے بعد محلہ پٹ رنگا، محلہ جولایاں، محلہ شیش محل، اس کے علاوہ محلہ شیخاں، اس کے علاوہ جوگی محلہ اور بہت سارے محلوں کے نام ہیں جہاں پر میری فیملی کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی زندگی کو بھاٹی دروازے کے اندر ہی بسر کیا اور یہیں پر اپنا کاروبار اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو رہتے ہوئے گزار دیا۔ تو بھاٹی دروازے کی جو تاریخ ہے وہ اس وجہ سے تھوڑی سی مجھے پسند بھی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا ملن جلن اور سارے گلی محلوں اور علاقوں کا مجھے کچھ اسی وجہ سے بھی پتہ ہے کہ میرے ابا جان کی پیدائش بھی بھاٹی دروازہ کے اندر ہی ہوئی تھی، اور میرے دادا جان جو کہ بھاٹی میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد ان کے ابو جو تھے وہ بھی بھاٹی گیٹ میں رہنے والے تھے۔ تو ناظرین، ہم کوشش کریں گے کہ باقی دروازوں، اس میں بسنے والے لوگ اور ان کی ثقافت اور رہن سہن کے انداز سے بھی آپ کو اسی طرح آگاہ کریں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔